पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो मैं कर रहा हूं, समझना सारे बच्चे। अब ये रिंग था, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूर पे ये जो पॉइंट है, यहां से एक माइनस क्यू नॉट चार्ज जिसका कि मास m है उसको रिलीज कर दिया। माइनस क्यू नॉट चार्ज जिसका कि मास m है उसको रिलीज कर दिया। वही क्यू चार्ज है, वही रेडियस r है रिंग का, ठीक है। इफ क्वेश्चन है ये, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, थ्री पार्ट कर चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मैक्सिमम कहां पे होगा ये निकाला, थर्ड पार्ट में ग्राफ ड्रॉ किया, फोर्थ पार्ट इसी वाले क्वेश्चन का। ये बहुत ही डिटेल्ड, ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं सारा इसका डिटेल जितना भी वेरिएशन है सब करवा रहा हूं। इफ एक्स इज फार फार लेस देन कैपिटल आर, मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस दूर से रिलीज किया सेंटर से, ठीक है, एक्स जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से बहुत छोटा है वहां से रिलीज किया, देन prove that negative charge will perform SHM after being released। ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा है, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। तो रिलीज किए जाने के बाद तुम्हें प्रूफ करना है, खुद से पहले प्रूफ करो कि इसका जो मोशन होगा नेगेटिव चार्ज का वो बेसिकली कैसा होगा, तो SHM होगा। फिर उसके बाद टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे। तो जो चार्ज रिलीज किया है उसका चार्ज माइनस क्यू नॉट दे दिया और उसका मास m दे दिया, ठीक है। चलो निकाल के बताओ इसको जरा सारे बच्चे। टॉक्सिक दानव, वाह बहुत बढ़िया नाम है भाई तुम्हारा तो, वेलकम। टॉक्सिक दानव का पूरा वैसे क्या नाम है भाई? टॉक्सिक दानव का रियल नेम क्या है, कि इसी नाम से बुलाया तुम्हें? वेरी गुड राजू कुमार, वेलकम, आ जाओ क्लास में। तो ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी, इसमें जो एक क्वेश्चन अभी जस्ट जो दिया है, ठीक है, इसमें SHM ये प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। ये देखो हमने स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अभी जस्ट आए हो कि शुरू से पढ़ रहे हो तुम राजू? अगर जस्ट आए हो तो एक बार वीडियो यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक, एक बार देख लेना, जब मेरी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद एक बार स्टार्टिंग से देख लेना इसको। चलो मैं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को फिनिश करूंगा, ठीक है। देखो इधर सारे बच्चे समझना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको पता है तो Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली समझो, है कि नहीं है, Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो क्या है अगला पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, Q नॉट चार्ज रख दिया। अच्छा अब देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर Q नॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चे दिमाग में बिठा लो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स अगर Q नॉट पॉजिटिव, लेकिन अगर Q नॉट नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये देखो, ये तो सबों को पता है, अभी देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सेंटर पे,
तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा, यानी यही मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसी नाम से बुलाएंगे तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इस वाले पॉइंट पे फिर से मैं बता रहा हूं, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था, तो वहीं पे फोर्स 0 होगा। तो एसएचएम में सबसे पहले एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे नेट फोर्स 0 लगता है, उसी को तुम मीन पोजीशन बोलते हो ना, ये चीज पता होगा। अब उससे एक्स डिस्टेंस दूर पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं, एक क्यू नॉट इंटू ई करके। तो क्यू नॉट ई का वैल्यू है के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू चार्ज क्यू नॉट कर दो। तो ये बेसिकली फोर्स का वैल्यू हो गया, ये फोर्स का वैल्यू होगा। अब इसमें पुट x फार फार लेस देन कैपिटल R, x को बहुत छोटा बनाओ। तो अब नीचे में ध्यान से देखना, x बहुत छोटा होगा तो आर स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर से आर स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, आर बोला है कि एक्स बहुत छोटा है, तो ठीक है, जो भी छोटा होगा उसका स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म नहीं नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऊपर में बच गया के क्यू क्यू नॉट इंटू एक्स, और नीचे में ये एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, तो ये बन गया आर स्क्वायर का पावर 3/2। So which is equal to k q naught into x divided by r का पावर 3। अब SHM होने के लिए ये तो सबों को पता होगा ना, अगर पढ़ा है तुमने तो, कि if force is directly proportional to x then its motion is SHM। अब देखो यही वो SHM का कंडीशन आ गया। ठीक है, क्या लिखा हमने, के क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर का पावर 3। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू है, तो यही एस एच एम का कंडीशन आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, के क्यू नॉट इंटू एक्स, तुम सबों को पता होगा कि एस एच एम में नेट फोर्स कितना लिखते हो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखते हो, ये एस एच एम प्रूव हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, टी कैपिटल टी टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये नेट फोर्स का वैल्यू के क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर का पावर 3, इसी का वैल्यू नेट फोर्स जो आया वो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स रख देंगे। एक्स और एक्स देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ गया के क्यू नॉट अपॉन एम इंटू आर का पावर 3, ओमेगा स्क्वायर है, अंडर रूट कर दो, तो ये देखो ओमेगा आ गया। अब टाइम पीरियड का वैल्यू आता है ना निकालना, 2 पाई अपॉन ओमेगा करके, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा करो, तो ये देखो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई ओमेगा, नीचे में तो ये एम आर का पावर 3 ऊपर जाएगा, ये आर है, आर का पावर 3 ऊपर जाएगा, और नीचे में के क्यू नॉट ये रह जाएगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पीरियड देखो इस चीज के इक्वल है। ठीक है, एक्स पे नहीं डिपेंड किया टाइम पीरियड का वैल्यू, है कि नहीं है, तो ये टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो एसएचएम जो करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये अगर निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। नेट फोर्स निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू नॉट करके, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगेगा, ये ध्यान दो। यहां से अगर चार्ज चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, फोर्स नेगेटिव चार्ज होने के कारण अंदर रहेगा। इधर भी अगर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फोर्स अंदर की ओर लगेगा। हमेशा मीन पोजीशन की ओर फोर्स लग रहा है, इसीलिए मोशन एसएचएम होगा। और मैथमेटिकली प्रूफ कर ही दिए हम लोग कि अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, एक्स का टर्म यहाँ पे आ गया, इसका मतलब एसएचएम हुआ। फिर अगर चूंकि एसएचएम है तो उस नेट फोर्स का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स रख दो, ओमेगा निकाल लो, टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल लो। ये आ गया सबको समझ में। ये सबको आ गया समझ में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखो सारे बच्चे चैट में यस और नो।